हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो चलिए हम लोग अपने क्लास 10th ICSE 2026 मैथ सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है बैंकिंग। बैंकिंग एक कमर्शियल मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस इसमें बेस्ड हैं और पेपर में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस ही हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर पढ़ने की इसमें कोई नीड भी नहीं है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चंस के एक दो टाइप हैं वो पता होने चाहिए और क्वेश्चंस हर बार सेम ही आते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है सारे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। सबसे पहले बैंकिंग में आपको जो जानना है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सारा बैंकिंग इसी पे बेस्ड है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा, हम लोग जानते हैं एक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि जैसे आप अगर एक अमाउंट सपोज दैट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए डाल देते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए डाल देते हैं तो आपको 1 साल के लिए सपोज दैट डाल देते हैं, तो उस पर बैंक कहता है कि हम आपको 10% सपोज दैट देंगे। तो कहने का मतलब पहली बात तो 1 लाख रुपए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 10% ऑफ 1 लाख यानी 1 हजार रुपए और मिलेगा। यानी आपको 1 साल बाद, 12 मंथ बाद आपको 1 लाख 1 हजार रुपए, 1 लाख 1 हजार रुपए मिलेगा। जिसमें 1 हजार क्या होता है भैया, हमारा इंटरेस्ट होता है और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट जो हम जमा करते हैं। ठीक है, लेकिन रिकरिंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता। अब हर आदमी के पास 1 लाख तो रुपए तो होता नहीं है कि वो जाए बैंक में जमा कर दे, उसको आराम से इंटरेस्ट मिले। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जॉब अच्छी होती है, मतलब वो सैलरी अच्छी पाते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपना उनका पूरा पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, 1 लाख रुपए वो एक बार में इकट्ठा नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए बैंकिंग एक अकाउंट ऑप्शन लाता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उसमें क्या करते हैं, वो हर मंथ क्या कर सकते हैं, एक फिक्स अमाउंट को जमा कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे सपोज दैट मेरी जॉब है, मुझे सैलरी वगैरह मिलती है, मैं महीने का 10 हजार रुपए बचा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 साल के लिए सपोज दैट, 1 साल यानी 1 ईयर के लिए मैं 10 हजार रुपए बचा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इजी इंस्टॉलमेंट, मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मैं हर मंथ जमा करूंगा फॉर 12 मंथ्स, यानी 1 साल के लिए क्या करूंगा, जमा करूंगा 12 मंथ्स। तो पहली बात तो टोटल 10 हजार रुपए मैं जमा कर रहा हूँ, कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब 1,20,000 रुपए तो मैं ऐसे ही कलेक्ट कर लूंगा अपनी सेविंग्स में। ठीक है, लेकिन बैंक को अगर आप इतना पैसा 12 मंथ के लिए दे रहे हैं तो उसके बदले वो क्या देती है, रिटर्न देती है। क्या देती है, रिटर्न या इंटरेस्ट देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट देती है। ठीक है, वो इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट सपोज दैट मैं इस पे पा गया, मान के चलो मोटा मोटा 6 हजार रुपए 1 साल के अंदर पा गया। ठीक है, इंटरेस्ट पा गया, तो फिर अगर 1 साल बाद मैं ये पैसा निकालने जाऊंगा तो उस पैसे को हम लोग कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। क्या कहते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। यानी जो मैंने पैसा जमा किया हुआ है हर मंथ, एक एक मंथ करके 12 मंथ बाद वो मैच्योर हो चुका है। अब हमें टोटल रिटर्न बैंक कितना देगी, पहले तो 1,20,000 रुपए जो हमने खुद अपने पैसे कलेक्ट किए हुए हैं वहां पे, और प्लस बैंक हमें कितना दे रहा है, 6 हजार रुपए। ठीक है, यानी टोटल 1,26,000 रुपए हमें मिलेगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे सीन बस डिफरेंस क्या है सेविंग और इसमें, क्या हम मंथली पैसा जमा करते हैं, क्या करते हैं, मंथली पैसा जमा करते हैं। और सेविंग्स अकाउंट में क्या करते हैं, हम एक फिक्स्ड इनकम, जैसे 1,20,000 सपोज दैट हमने एक ही बार में जमा कर दिया, नहीं तो हम पूरे हर एक मंथ 10-10 हजार रुपए जमा किए, नेट में हमें 1,20,000 सेविंग्स में भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्ट क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है थोड़ा। उसका एक रीजन होता है, कंपाउंडिंग हो जाती है इसमें। और दूसरी चीज होता है कि इसमें हम इजीली 10-10 हजार रुपए करके जमा कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें 1,20,000 रुपए तुरंत चाहिए ही चाहिए बैंक में सबमिट करने के लिए। क्लियर है, तो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। क्वेश्चन सारा इसी पे बेस्ड होने वाला है आपका, क्वेश्चन सारा इसी पे बेस्ड होने वाला है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बता देंगे, फिलहाल मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूले यूज होते हैं। सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट हमें बैंक पे करने वाली रहती है उसका एक फॉर्मूला होता है। पहले कुछ टर्म समझ लो इसमें। ये पी से डिनोट करते हैं हम मंथली, मंथली अमाउंट, मंथली अमाउंट जिसको हम डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल भी कह सकते हो इसको। दूसरा होता है बढ़िया में टाइम पीरियड। अब टाइम जो होता है वो हमें गिवन रहता है ईयर्स में। किसमें गिवन रहता है, ईयर में। टाइम किसमें गिवन होता है, ईयर में। और एन जो होता है ये होता है हमारा नंबर ऑफ मंथ। जैसे अगर मैं 1 ईयर के लिए कर रहा हूं तो 12 मंथ, 2 ईयर के लिए कर रहा हूं तो 24 मंथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा नंबर ऑफ मंथ। फॉर्मूले में हमें यही यूज करना है, अगर टाइम दिया तो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ में यूज कर देंगे। तीसरा होता है रेट, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक हमें
देती है, ठीक है, जो बैंक हमें देती है। चौथा होता है हमारा इंटरेस्ट, ये होता है इंटरेस्ट भाई, जो बैंक हमें देती है, इंटरेस्ट इन अमाउंट होता है ये एक, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और एक होता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है कि जब हमारे टेन्योर पूरा हो जाता है, जो नंबर ऑफ मंथ हमारे, जैसे 12 मंथ के लिए तो 12 मंथ पूरे हुए, उसके बाद जो अमाउंट मिलता है, ठीक है, ये भी एक अमाउंट होता है, अमाउंट एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है भैया, जब हमारा टेन्योर यानी नंबर ऑफ मंथ्स कंप्लीट हो जाता है। तो इन्हीं सबको मिला के दो फॉर्मूले बने हुए हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई, बहुत सिंपल सा, पी इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला, और ये अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये एसआई जैसा ही है, पी इंटू आर इंटू ये पूरा पोर्शन टी होता है अपॉन 100 में ये आर अपॉन 100 ही आता है, ठीक है। तो पी आर टी अपॉन 100 ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। बस क्या होता है कि ना, एन को हम मंथली पैसा जमा कर रहे हैं तो एन की वैल्यू भी हम मंथली में रखेंगे। मंथली में रखेंगे तो उसको 12 से डिवाइड करके हम ईयर में करते हैं, क्योंकि एसआई में भी टाइम ईयर में होता है, ठीक है। तो ये 12 हम इसीलिए डिवाइड करते हैं। और यहाँ जो मंथ है ना, उसका सीन रहता है कि जैसे पहला जो पैसा होता है वो 12 मंथ के लिए अलग है, तो इतना आपको जानने की नीड नहीं है, सिंपली एसआई का ही फॉर्मूला होता है। इसको पी आर टी अपॉन 100 है तो पी आर अपॉन 100 सेम ही होता है। टाइम की जगह हम एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मंथ में रखते हैं, इसीलिए हम 12 से डिवाइड करते हैं। तो आप इजिली इस तरीके से इस क्वेश्चन को या इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का, दूसरा फॉर्मूला हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कुछ नहीं है, एक तो मंथली इंस्टॉलमेंट, हम जितने मंथ के लिए पे कर रहे हैं, तो ये तो हमारा पैसा ही हो गया। जैसे 10,000 रुपए में 12 मंथ के लिए कर रहा हूँ तो 1,20,000 मैंने दिया, प्लस उसमें बैंक जो हमें इंटरेस्ट देगा। बैंक क्या देगा, जो हमें इंटरेस्ट देगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं दो फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस बेस्ड है, ठीक है। टोटल 8-10 क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चंस पे आते हैं, वहां मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, केस दिया रहता है। सपोज दैट एक कैटरीना है, ठीक है, कैटरीना कैफ नहीं है, कोई और कैटरीना है, ठीक है। कैटरीना ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइम दे दिया है 2 ईयर्स, ठीक है। तो हम एन निकाल लेंगे तुरंत, और वो भी मंथ, 2 साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। 1 साल में 12 मंथ हो तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 वैल्यू आ गई, ठीक है। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, बैंक हमें 6% का रेट दे रहा है, एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट भी, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है 1000, यानी हर मंथ हम इतना रुपए सबमिट कर दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हमसे पूछा है कि भैया हमें इंटरेस्ट बताओ कितना होगा और मैच्योरिटी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फॉर्मूला बताया था पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा मंथ होता है, और 12 से डिवाइड करके इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं, और आर अपॉन 100, ठीक है। आई अब हमें सॉल्व करना है, ये 1000 हो गया, एन की वैल्यू हमारी कितनी है 24, एन प्लस 1 कितना आ जाएगा 24 प्लस 1 इंटू रेट कितना है 6, यहाँ पे हम 2 इंटू 12 से डिवाइड करेंगे और आर अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, यहाँ 2 0 हो गया, 12 2 जा 24 और 24 से 2 1, हमारा बचा कितना 10 बचा, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन बचा 25 और 6 बचा। क्लियर है। तो हमें सीधे दिख रहा है कि 6 से मल्टीप्लाई कर दे, पहले तो एक 0 लगा देते हैं, 10 से बटा 6 5 जा 30, 3 कैरी ले लेंगे हम, या तो 6 2 जा 12, 1500 रुपए का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्लियर है। तो इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा 1500, कितने साल में 2 साल में। क्लियर है। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। तो मैच्योरिटी वैल्यू, प्रिंसिपल हमारा 1000 था, हमने 24 मंथ के लिए इसको जमा किया था, और 1500 रुपए बैंक ने इसमें हमें इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो ये 24,000 तो पहली बात तो जो हमने सबमिट किया अपना पैसा, 1500 रुपए हमें इंटरेस्ट मिला है, यानी टोटल 25,500 रुपीज हमारा ये मैच्योर होने पे मिलेगा। यानी 1,000 रुपए अगर हम 24 मंथ तक जमा करेंगे तो 24th मंथ में पैसा देने के बाद हमारा जो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा ये मैच्योर हो जाएगा, और नेट अमाउंट यानी जितना हमने जमा किया प्लस इंटरेस्ट के साथ हमें ये मिल जाएगा। तो ये होता है पूरा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और बैंकिंग का कॉन्सेप्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, मोहन डिपॉजिट 80 रुपीज पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव। अच्छा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं, दोनों ही सेम है, कोई तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना है 80 रुपीज है, ठीक है, फॉर 6 ईयर। अब टाइम पीरियड बहुत लंबा इसलिए इसने कम कम पैसा दिया,
टाइम पीरियड हमारा 6 ईयर है, तुरंत हम n की वैल्यू निकालेंगे 6 इंटू 12 और 12 6 72 मंथ्स होते हैं। ठीक है, फाइंड द अमाउंट पेबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, परसेंट है, हमें मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है, तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो हम पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। P हमारा 80 है, फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो मैं एक बार और आपके लिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, इसको 12th करके हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं, और R अपॉन 100। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो I हमारा निकालना है हमें, ये हमें 80 रुपीज दे के रखा हुआ है, n हमारा 72 है। आप डायरेक्ट ये 72 रख रहे हो तो ये n प्लस 1 हमारा डायरेक्ट लिखा करो 73, क्योंकि 72 में 1 ऐड करेंगे तो 72 है तो 73 ही आएगा। ठीक है, और इनटू रेट हमारा कितना है 6% डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, तो 12 6 72, 6 से कट हुआ, ये कितना आ गया 3। ठीक है, इससे ये कट कर दूंगा मैं, 5 से कुछ कट नहीं हो रहा तो मैं 10 को डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि मैं डेसिमल कर लूंगा मल्टीप्लाई करने के बाद। हमारा बचा कितना 8 इंटू 3 इंटू 73 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 8 3 24, 24 6 कितना हो जाता है तुम्हारा 144, तो 144 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो इंटरेस्ट मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, तो 73 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 280 और 12 292, 2 कैरी गया 29, 290 फिर से वही 4 टाइम्स जाएगा 292 292 292 301 321 1 320 32 कैरी जाएगी और 73 में 32 जोड़ो 75 और 95 9521 हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10, तो मैं डेसिमल इधर भेज दूंगा, तो 951.2 रुपीज हमारा क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। थोड़ा कम आ रहा है यार, लग रहा है, मैं एक बार करके देख लेता हूँ। 143 इंटू 73, 3 4 12, 1 कैरी 3 4 12, 3 1 कैरी 3 1 3 4, मल्टीप्लाई 7 4 28, 2 कैरी 7 4 28 0, 3 कैरी 7 1 7 7। हाँ, मुझे लग रहा था कि कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है। 1 या वही मैं कहा इतना कम पैसा कैसे आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो क्वांटिटी आएगी 10512 डिवाइडेड बाई 10, जब एक डेसिमल इधर ले आएंगे तो 1051.2 रुपीज, ये हमें इतना अमाउंट जो मिलेगा ये मिलेगा हमें इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू का P इंटू एन जो हमने जमा किया है प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना है 80, इसको 72 ईयर्स के लिए जमा किया गया 1051.2 रुपीज हमने इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 8 2 16, 1 कैरी 8 7 56, 5670 हमने जमा किया, 1051.2 रुपए हमें मिला, तो इसको ऐड कर देते हैं 2.1 कैरी जाएगा 8 और 6, इतना रुपए भैया हमें टोटल मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इंटरेस्ट निकालो, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला इंपुट करो, सॉल्व करो, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर होती है इसमें क्योंकि ये कमर्शियल मैथमेटिक्स है तो वहां पे कैलकुलेशन होती है भाई। अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक, ही डिपॉजिट इतना पर मंथ, यानी प्रिंसिपल हमें कितना दे के रखा है 2500 रुपीज फॉर 2 ईयर्स, तो मैं एन डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 2 ईयर है तो 12 से मल्टीप्लाई किया 24 आया हमारा। ठीक है, इफ ही गेट्स इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, यहाँ पे हमें मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, हमसे आर की वैल्यू पूछा है और इंटरेस्ट पूछा है और आई पूछा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है ये P इंटू एन प्लस आई होता है, हम इंटरेस्ट पहले निकाल दे रहा हूँ। मैच्योरिटी वैल्यू कितने दिया हुआ है हमें 66250, प्रिंसिपल भी हमें दिया हुआ है 2500 और नंबर ऑफ मंथ्स भी दिया हुआ है 24,
प्लस आई, तो यहां से मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ बहुत आराम से। तो 66250, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 24 5 ज़ा 120 होता है, 0 किया 12 कैरी, 24 2 ज़ा 48, यानी 60,000 आ जाएगा प्लस आई। अब 66250 माइनस 60,000 इज इक्वल टू आई आ जाएगा, यानी 6250 जो रुपीज होगा ये हमारा क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, इंटरेस्ट। अब हमसे पूछा है रेट, तो यहां पे हम आई का फॉर्मूला लगा देंगे, पी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100। मैं सीधे यहाँ पुट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट हमें 6250 दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 2500, ठीक है, इंटू एन हमें दिया है 24, मैंने बताया था उसके बाद 25 आएगा। रेट हमें फाइंड करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो मैं सीधे पहले ये 20 से 20 कट कर दे रहा हूँ, 12 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा 625 इंटू 25 इंटू आर बचेगा, यानी 625 और 25 625 होता है इंटू आर, यानी जो आर की वैल्यू होगी वो 6250 अपॉन 625 होगी, कट हो जाएगा। तो सिंपली हमें पता है कितना आ रहा है, 10, यानी आर की वैल्यू जो हमारे आने वाली है वो कितनी आ रही है, 10%, ठीक है। तो हमसे इंटरेस्ट पूछा था, इंटरेस्ट हमारा 6250 है और रेट हमारा कितना है, 10%। क्लियर है, ये दो आंसर हमें फाइंड करने। तो ये भी देखना, आपको मैच्योरिटी वैल्यू दे रहा है तो इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्हीं दो फॉर्मूले में से होना है जो होना है, और कुछ नहीं होना। शोभना एज अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट, वही रिकरिंग और क्यूमुलेटिव सेम ही होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सी हैड डिपॉजिट इतना पर मंथ, यानी 500 रुपीज ये पर मंथ सबमिट करती थी फॉर द पीरियड ऑफ टाइम ईयर। तो मैं डायरेक्ट एन निकालने वाला हूँ, 4 इंटू 12 दैट इज 48। हमें मंथ से मतलब होता है, क्लियर है। टाइम हम यहाँ पुट नहीं करते। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी सी गेट, देखो यहाँ मेच्योरिटी दिया है क्योंकि मेच्योरिटी के टाइम पे कितना रुपए पाएगी, 28410। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हमसे आर की वैल्यू पूछा, तो आर के लिए सबसे पहले हमें आई चाहिए होगा, फिर वही चीज हम यहां से निकाल लेंगे, एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा 28410 आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 500, एन हमारा 48 प्लस आई। तो 28410, ये 0085 40, 04 कैरी और 5 4 20, 24,000 प्लस आई आ जाएगा, यानी 28410 में से जब हम 24,000 माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा कितना आने वाला है, 4410। 28,410 में से 24,000 माइनस कर देंगे तो इतना रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट अगर हमारा 4410 आ चुका है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, अब हम यहाँ पे आई का फॉर्मूला लगा देंगे। आई का फॉर्मूला होता है पी एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। क्लियर है, वैल्यू रख दो। पी हमें दिया हुआ है 500, एन हमें दिया है 48, तो मैंने बताया था n प्लस 1 49 आएगा। रेट हमें फाइंड करना है, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 12 से ये 4 टाइम्स चला गया, ठीक है, 0 से ये कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स चला गया, तो हमें मिला कितना, आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4410, यहाँ पे 5 इंटू 49 इंटू 2 इंटू आर बचेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4410 5 2 ज़ा 10 इंटू 49 इंटू आर। यार यहाँ पे भी 441 ही आना चाहिए था, मैंने तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको। अब यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी 4410 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 49, 7 से ये 7 टाइम कट जाएगा, 7 से 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, 7 से कट गया ये 90 टाइम्स, 0 से 0 कट गया, यानी r की वैल्यू कितनी आई, 9%। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
9%। चलो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं। रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 7.5% per annum simple interest. If he gets 8325 as interest at the time of maturity, find the monthly installment and amount. चलो तो मंथली इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, टाइम हमारा यहाँ पे 3 years दिया हुआ है, तो n की वैल्यू जो होने वाली हमारी वो 3 into 12 दैट इज 36 होने वाली है। क्लियर है। रेट हमारा 7.5% दिया हुआ है, और इफ ही गेट्स इतना यानी मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो उसको कितना मिलने वाला है, 8325 रुपीज। ठीक है, हमसे पूछ रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट यानी एक्स की वैल्यू बताना है, और द अमाउंट नहीं, इफ ही गेट इन एज इंटरेस्ट, सॉरी ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 8325, तो हमसे मैच्योरिटी वैल्यू पूछा और प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट दिया रहता है तो उसमें पी तो सिर्फ इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही निकल आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें इंटरेस्ट दिया रहेगा और पी की वैल्यू पूछेगा तो वो इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही हमारा इजिली निकल आएगा, जो कि क्या होता है, पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी थी, 8325, प्रिंसिपल हमारा एक्स माना था हमने, एन की वैल्यू हमारी कितनी थी 36, तो मैंने बताया था 36 प्लस 1 उसके बाद 37 ही आने वाला है। आर हमें 7.5 दिया हुआ है, यहाँ 2 इंटू 12 है और यहाँ पे 100 है। मैं काम करता हूँ डेसिमल हटा लेता हूँ और यहाँ 1000 कर लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो 12 से ये 3 टाइम्स चला गया, ठीक, और 75 है तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 होता है, तो यानी ये 40 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चलो ठीक है, हम कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं। अब ये 339 है, चलो मैं लिख लेता हूँ एक स्टेप और, 8325 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 37 अपॉन 40। थोड़ी कैलकुलेशन में यही कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, तो 9 से मुझे दिख रहा है ये कट हो रहा था, कैसे दिख रहा है, ठीक है, अब ये भी बात आती है। तो 9 से अगर किसी नंबर, कोई 4 नंबर है, चलो ये भी सीख लो, जैसे 8325 है, अगर हमें पता करना है कि 9 से कट हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनके डिजिट का सम करते हैं। क्या करते हैं, इनके डिजिट का सम करते हैं, और अगर जो सम होने के बाद नंबर आ रहा है वो 9 की टेबल में है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। सेम हमारा 3 के लिए भी होता है। तो यहाँ देखो 8 3 जा 11, 11 2 हमारा 13 और 13 5 जा 18, 18 आ रहा है, यानी ये 9 3 जा 89 की टेबल में आ रहा है, यानी ये नंबर 9 से, ठीक है, डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो मुझे दिख रहा था कि ये 9 से डिविजिबल है, तो मैं 9 से इसको यहीं पे कट कर देता हूं, पूरा ही कट कर दिया। 9 से इसको कट कर दो, 9 9 जा 81, यहाँ बचा 2 तो 22, 9 2 जा 18 बचा 4, 9 5 जा 45। ठीक है, अब 37 से भी ये नंबर कट होगा, कंफर्म है, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है वो जनरली डेसिमल वगैरह में क्वेश्चंस में तुम्हारे दिया नहीं रहता। प्रिंसिपल हमेशा कोई भी डेसिमल में पैसा नहीं जमा करता। ठीक है, प्रैक्टिकली भी बात है, तो वो हमेशा जमा करेगा तो किसी ना किसी होल नंबर, वो नेचुरल नंबर में ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ 37 से कितने टाइम्स जाएगा, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। 37 2 जा कितना होता है अभी 74। ठीक है, अब 74 और 92 में कितना डिफरेंस है, तो 74 प्लस 6 80 हो जाएगा, और 80 प्लस 12 92 होता है, तो 6 प्लस 12 18, यानी यहाँ 185 बचेगा, और 37 5 जा 185 होता है। ठीक है, तो 25 टाइम्स कट गया, तो यानी हमारी सिंपल सी वैल्यू बची क्या, हमारी वैल्यू बची 25 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 40। ठीक है, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 25 इंटू 40 आएगी। अब मुझे पता है 80 आएगी वैसे यार, सॉरी ये 2 भी बच गया था, ये 2 इंटू 40 था, तो मैं ये वाला टर्म 80 लिख दे रहा हूँ। 80, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 80। 25 इंटू, अब देखो 25 4 जा 100 होता है, तो 8 जा कितना हो जाएगा 200 और 1 0 और, यानी हमारी प्रिंसिपल की जो वैल्यू आने आएगी वो कितनी आएगी 2000। कितनी आ जाएगी 2000। ठीक है, अब हम मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको बताया था P इंटू एन, जो हम डिपॉजिट करते हैं, प्लस जो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो MV हमें चाहिए था मैच्योरिटी वैल्यू, P हमारा 2000 अभी आया है, N हमारा 36 था, प्लस I हमें गिवन था 8325। इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, तो 36 2 जा 72 होता है, यानी 72,000 तो हमारा ही पैसा कलेक्ट हो गया था वहां पे मंथली जमा करते करते, और 8325 हमें ये क्या मिला था, इंटरेस्ट मिला था। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा 80325 आ रहा है। इसको मैंने
कैलकुलेशन कैसे किया, छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ। देखो 72,000 है, 8,000 है, तो 72,000 में 8,000 जोड़ूंगा तो 80,000 आ जाएगा, 325 एक्स्ट्रा था तो 80,325। ये हमारा क्या आ गया, मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर है, जो कि कितना है 80,325। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको जानने वाली याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कभी भी प्रिंसिपल पूछा हो और इंटरेस्ट दिया हो तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो इंटरेस्ट वाले ही फॉर्मूले से आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इंटरेस्ट यहाँ से हटा देता है। क्या करता है, इंटरेस्ट यहाँ से हटा देता है, ठीक है। तब हमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन होगी। क्या गिवन होगी, मैच्योरिटी वैल्यू। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर बिट्टू डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब सर्टेन सम ऑफ मनी बोला है तो ऑब्वियस सी बात है कि पी हमें एक्सलेट करना है, पी पूछेगा ही पूछेगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना देके रखा है, 8% पर एनम, ठीक है। एंड मिस्टर बिट्टू गेट्स इतना फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 इयर्स। अब देखो इंटरेस्ट होता तो यहाँ इंटरेस्ट लिखा होता, ठीक है, लेकिन 3 साल बाद उनको पैसा मिल रहा है, यानी टेन्योर हमारा कितना था, 3 ईयर का था। और जो भी मिला वो हमें क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू मिली। कितनी मिली, मैच्योरिटी वैल्यू। तो एन की वैल्यू हमारी 3 × 12 36 होने वाली है। क्लियर है। अब यहाँ देखो इंटरेस्ट नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया था, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, पी इंटू एन, n+1 डिवाइडेड बाई 2 × 12 और इंटू r अपॉन 100। मैंने बताया ये SI का फॉर्मूला ये पी आर टी अपॉन 100, पी आर और ये t है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा t है मंथ में, जिसको 12 से डिवाइड करके हम ईयर में करते हैं, और अपॉन 100 ये रहा, ठीक है। तो याद करने का भी तरीका मैंने बता दिया है आपको। अब इंटरेस्ट तो हमें दिया नहीं है तो हम इंटरेस्ट को i रखेंगे, p हमें x दिया है तो हम x रखेंगे, n हमारा कितना दिया है 36, तो मैंने बताया था 36 के बाद तुरंत 37 आएगा, क्योंकि n अगर 36 तो n+1 37 ही आएगा। 2 × 12, रेट हमारा 8% दिया है अपॉन 100। क्लियर है। तो 12 से ये 3 टाइम्स चला गया, 2 से ये 4 टाइम्स चला गया, 4 से ये 25 टाइम चला गया। तो i जो हमारा बच रहा है वो 3 × 37, यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 90 और 21, तो ये कितना हो जाएगा 111 x अपॉन, और ये कितना बचा हमारा 25, यानी इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी कितनी आई 111 अपॉन 25। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है मैच्योरिटी वैल्यू, तो इसका यूज तो करेंगे ना। इसका फॉर्मूला होता है p × n + i। तो मैच्योरिटी वैल्यू की हम वैल्यू रख देते हैं 8080, p हमारा x है, n हमारा 36 है, और i हमें जो यहाँ पे निकाला है उसको पुट करना है, ठीक है। क्या करना है, उसको पुट करना है। अब देखो सारा खेल बैंकिंग में ना कैलकुलेशन का है, आप कितनी इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 8080 36x। अब देखो एक चीज हो सकती है कि यहाँ मुझे दिख रहा है ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, और 3 से डिविजिबल ये भी है, 3 से डिविजिबल ये भी है, तो मैं 3 को यहाँ कॉमन कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं दिख रहा मुझे। एक काम करते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक है। 36 × 25, क्योंकि एलसीएम लेने वाला हूं, यहाँ 1 होगा और एलसीएम इसका 25 होगा, तो मैं अगर नीचे 1 होता तो सीधे इससे इसको मल्टीप्लाई करो, x + 111x और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 25, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा। 8080 हमारी मैच्योरिटी वैल्यू थी, ठीक है। ये हमारा कितना आएगा 36 × 25 6 होता है हमारा 150, 0 5 कैरी और 25 3 होता है 75, ठीक है 75। तो ये हमारा अप्रोक्स आ जाएगा, यानी इसमें 15 था तो 75 में 15 ऐड करेंगे तो 900 आ जाएगा। 900x प्लस यहाँ पे 11x हमारा पहले से प्रेजेंट था, और यहाँ 25 8080। अब ये हमारा आने वाला है, देखो 900 में 111 जोड़ना, तो 900 में पहले 100 जोड़ूंगा 1000, और 1000 में 11 जोड़ूंगा तो 1011 हमारा आ जाएगा 25। और हमें सीधे दिख रहा है यार, इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8088 ही आएगा। कितना आएगा 8088, यहाँ पे 8 था, 8088। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से मैं इसको 8 टाइम्स कट कर दूंगा, तो x की वैल्यू जो हमारी बच रही है वो 25 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 8 × 25। अब देखो फिर से बता, 25 4 100, तो 25 8 कितना हो जाएगा 200 रुपीज, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी प्रिंसिपल, ये हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, और यही हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। क्लियर है। चलो, और दूसरी भी चीज होती है जिसमें इंटरेस्ट दिया रहेगा ना, तो उसमें आपसे प्रिंसिपल भी पूछेगा
एज वेल एज मैच्योरिटी वैल्यू भी पूछेगा, लेकिन जिसमें आपको मैच्योरिटी वैल्यू दिया रहेगा ना उसमें आपसे इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं पूछेगा, वो आपसे सिर्फ क्या पूछेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर इंटरेस्ट पूछ भी रहा है तो बस एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको रख देनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, तो इंटरेस्ट भी हमारा इजीली आ जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है, जिसमें प्रिंसिपल पूछता है और मैच्योरिटी वैल्यू दी रहती है उसमें सिर्फ तुमसे प्रिंसिपल पूछेगा, लेकिन जिसमें तुम्हें प्रिंसिपल पूछा हुआ है और इंटरेस्ट दिया हो तो वहां तुमसे प्रिंसिपल भी पूछेगा और मैच्योरिटी वैल्यू भी पूछेगा। चलो, प्रियंका इज द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फाइंड द टोटल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, जिसमें टोटल टाइम यानी हमें ईयर पूछ ले, उसमें ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी छोटी मोटी नहीं, जिसके कोफिशिएंट्स बहुत बड़े, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं बता देता हूँ उसको कैसे करना है, इसमें एक छोटा सा चीज आपको ध्यान देना रहेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रियंका इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 1000, यानी पी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। ठीक है, रेट हमें कितना दे रखा है, 10% दे के रखा है, एंड शी गेट्स एज इंटरेस्ट, और हमें क्या दिया हुआ है, 5550 रुपीज इंटरेस्ट दिया है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी ये इंटरेस्ट है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मत सोच लेना। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी उस टाइम मेच्योरिटी के टाइम पे उसने पैसा लिया था तो पैसे में उसको इतना इंटरेस्ट दिखा था, बाकी उसका पैसा था, और हमसे टोटल टाइम पूछ लिया, तो मैं एन की वैल्यू निकालूंगा और 12 से डिवाइड करके फिर मैं टाइम निकाल लूंगा, क्योंकि हमारी फॉर्मूले में एन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 12। तो इंटरेस्ट हमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5550, प्रिंसिपल हमें 1000 दिया हुआ है। ठीक है, एन हमें दिया नहीं है, तो एन एन प्लस 1 हमारा रहेगा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखो एन स्क्वायर और एन बनेगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, रेट हमें 10% दिया है अपॉन 100 है, और यहाँ 2 इंटू 12 है, तो मैं इस 10 से इसको कट कर देता हूँ, इस 0 से इसको कट कर देता हूँ, इस 0 से इसको कट कर देता हूँ, 2 से इसको 5 टाइम्स कट कर देता हूँ, 5 से इसको कट कर देता हूँ, 1 1 1, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को आप कट कर सकते हैं, हमारा बचेगा क्या, 1 1 1 एन एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 12, कितना बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 1 1 1 इंटू 12 आएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे अगर मल्टीप्लाई ना करो तो बेटर रहेगा, लेकिन आप उसको, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होगी, मैं भी दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया तो 12 वन जा 12, 1 कैरी, 12 वन जा 12, 1 कैरी था तो 13, 1 कैरी, 12 वन जा 12, 1332। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन, यानी मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, माइनस 1332 जो होगा इज इक्वल टू 0, ये हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है और सारा फंडा यहीं आके फंस जाता है। ठीक है, अब जैसे बोलोगे कि सर इतना बड़ा नंबर है, इससे मैं 1 फैक्टर कैसे लाऊं, तो देखो इसका एक छोटी सी चीज याद रखना, कभी भी इसका फैक्टर करना ना तो कोशिश करना 12 के मल्टीपल से कट करो, जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट 12 से कट कर रहा हूँ, 12 वन जा 12, अभी हमें पता ही है कि 1332 111 इंटू 12 की वजह से आया था, यानी 12 से कट करूंगा तो यहाँ 111 ही आएगा, लेकिन मैं कर देता हूँ, चलो 12 वन जा 12, 13 हो गया, 12 वन जा 12, फिर आ गया 1। ठीक, हमेशा 12 के फैक्टर्स को पहले कट कर दो, 12 को अलग कर लो। अब देखो 111 यानी इनका पूरे तीनों का सम कितना आ रहा है, 3, यानी 3 से डिविजिबल होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 7। ठीक है, 37। अब 37 एक प्राइम नंबर है, वो किसी से नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर देखो हमें क्या मिल गया, 36, तो 36 37 दो फैक्टर मिल गए कि नहीं मिल गए। ठीक है, बस हमारा काम हो गया, मैं यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। अब देखो एन स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n, क्योंकि 37 36 हमारे दो फैक्टर्स आए थे, माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं n कॉमन करूंगा तो मुझे n प्लस 37 मिलेगा। ठीक है, और मुझे पता है कि यहाँ देखो 37 ही लाना है हमें, यानी यहाँ से मुझे 30 माइनस 36 कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो यहाँ n बचेगा, और मुझे पता है 36 इंटू 37 ही 1332 होता है, तो 36 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 37। ठीक है, प्लस, तो n प्लस 37 और माइनस और n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को फैक्टर्स को 0 करेंगे तो एक बार n की वैल्यू हमारी माइनस 37 आएगी, और मैं इसको 0 करूंगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 36। टाइम कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 36, तो ईयर हमारा कितना आ जाएगा,
ईयर हमारा कितना आ जाएगा 36/12 दैट इज 3 ईयर्स। इसको आपको ऐसे लाइन लिखना पड़ेगा, ऐसे n इज इक्वल टू 36 आ गया तो आपको नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर द टाइम, क्या पूछा है हमसे यहाँ से, टोटल टाइम है, ठीक है, द टाइम इज 3 ईयर, बस आपको इतना लिख देना, द टाइम इज 3 ईयर। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये मंथ्स निकले हैं हमारे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम हमारा ईयर में आ जाएगा। क्लियर है, यहीं पे मत क्वेश्चन छोड़ देना, पूरा ईयर में निकालना, ठीक है। चलो, बीना हैज अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 400 पर मंथ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इतना एंड इतना। अब देखो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दे दिया था तो इंटरेस्ट से ही सीधा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू दिया है तो पहले हमें इंटरेस्ट निकालना है, फिर मैच्योरिटी वैल्यू वाले फॉर्मूले में इसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 400 रुपीज, रेट हमें दिया है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ शी गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया पिछले तरीके क्या है, इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि इतना रुपए उसने मैच्योरिटी वैल्यू में पाया तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, फाइंड द टोटल टाइम, यानी एन हमसे पूछा हुआ है, फिर से वही इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, इस बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, P इंटू n प्लस 1, इसके नीचे 2 इंटू 12 होता है, इंटू रेट हमारा 10 है अपॉन 100, ठीक है। तो आई हमारा कितना, देखो पहले इस 0 से इस 0 को कट दिया, इससे इसको कट कर दिया, 2 से इसको 20 टाइम्स कट कर दिया, 4 से ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 5n प्लस 1 बचेगा और नीचे क्या बच जाएगा 3, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, 5/3 n प्लस 1, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, Pn प्लस आई का, मैच्योरिटी वैल्यू हमें 30100 दी हुई है, P हमें 400 दिया हुआ है, n की हमसे वैल्यू पूछा है, अब ये वाला i यहाँ आके पुट हो जाएगा 5/3 n प्लस 1, ठीक है। अब देखो 5 कॉमन करके हम इसको कट कर सकते हैं तो हमारा इक्वेशन जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत इजी हो जाएगा, 30100। अब मैं क्या करता हूँ 5 यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो 400 में भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 मैंने यहाँ से कॉमन किया तो ये बचेगा 80n, ठीक है, और ये बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब 5 से मैं इसको कट करूंगा तो देखो मैं ऐसे नहीं कट करूंगा, मैं क्या करता हूँ, देखो 301 को अलग लिख रहा हूँ, 100 हमारा बचा तो 100 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, ठीक है। 500 से कट जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है। यहाँ बचा हमारा 80। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा मैं, इस स्टेप में मैंने यहाँ कट किया, फिर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 3 से 2 को करूंगा तो 240n हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा n स्क्वायर प्लस n, और नीचे हमारे होल में क्या आ जाएगा एलसीएम में 3, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, ठीक, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो 301 इंटू 20 इंटू 3, मैं इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकता था 240n। अच्छा ये इधर देखना, यहाँ पे 240n है, n है, तो ये 240n प्लस n स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा n स्क्वायर, यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बन रही है, वो बन रही है हमारी n स्क्वायर प्लस 241n माइनस, थोड़ी जगह माइनस 301 इंटू 60 इज इक्वल टू 0। मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मन करे तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मैंने पिछले वाले में करके बता दिया था ना। अब देखो इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, मुझे इनका फैक्टर निकालना था, ठीक। मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। अब 301 और 60 का है तो 60 12 का मल्टीपल है, तो चलो मैं 12 से ही कर देता हूँ, तो 301 बच जाएगा, 60 में से 5 बच जाएगा, फिर 5 से कर देता हूँ तो 301 बचेगा, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पे 60 मिल गया और 301 मिल गया, यानी और ये दूसरा फैक्टर मिल गया, यानी 12 इंटू 5 इंटू 301, मुझे यहीं पे फैक्टर वैसे मिल चुका था इसलिए मैं बता रहा था। देखो 301 में से अगर 60 माइनस करोगे तो 41 ही आएगा, तो ये 60 एक फैक्टर मिल गया, 301 ही एक फैक्टर मिल गया, यानी 301 माइनस 60 हमारा एग्जैक्टली कितना आने वाला है 241, यानी दो फैक्टर हमारे कौन है, यही दोनों। तो n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 60n और माइनस 301 इंटू
60 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको इसलिए स्प्लिट करके लिखता हूँ ना कि मुझे कॉमन करने में भी इजी होगा। जैसे यहाँ से मैंने n कॉमन किया तो n प्लस 301 आ गया, और यहाँ से मैं माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था तो मुझे माइनस कॉमन करना, तो ये n अब 60 निकल गया तो n प्लस 301 ही आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसमें फिर से करूंगा तो n माइनस 60 एक ब्रैकेट में आएगा और n प्लस 301 एक ब्रैकेट में आएगा इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको इक्वल करूंगा तो n की वैल्यू 60 आएगी, एक बार इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो n की वैल्यू माइनस 301, ये निगेटिव वैल्यू इसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी n की वैल्यू हमारी 60 आई। तो जो टाइम पीरियड आएगा हमारा जिसके लिए इतना वो था, तो वो 60/12 दैट इज 5 ईयर आएगा। कितना आएगा? 5 ईयर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो आंसर इज 5 ईयर। और ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ध्यान ये रखना है कि एक ये वाला क्वेश्चन, ये जो टाइम निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, टोटल टाइम वाले, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सबसे ज्यादा आए भी जाते हैं, पूछे भी जाता है। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे ना तो ज्यादातर यही वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी तो आने को तो ये भी आ सकते हैं, तो ये सब इजी है। ये बैंकिंग तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी चैप्टर है। मैंने इतने एग्जांपल्स करवाए, ये पूरे ML अग्रवाल के एग्जांपल्स हैं। अगर आप इतने एग्जांपल लगा के जाते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। अगर ये क्वेश्चंस आप बिना देखे सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना बैंकिंग में, जो है बस यही है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।